Praise the Lord. I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबको यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से स्वागत करता हूँ. We are so glad that you have joined us this morning in our online service. हम बहुत खुश हैं कि आज आप हमारे साथ इस ऑनलाइन सभा में जुड़े हुए हैं. आइए हम सभा में आगे बढ़ने से पहले उस परमेश्वर की ओर देखकर आशा भरे हृदय के साथ दुआ करेंगे. Come, let's bow down our heads and pray to this wonderful God before we proceed in our service. Father, we thank you for this wonderful time that you have given us. परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. Lord, we are so glad, we are so thankful that you have given us another opportunity to give thanks and praise and lift your wonderful name. परमेश्वर पिता, एक और मौका देने के लिए धन्यवाद जिसमें हम आपके सन्मुख में एक खलीसिया के रूप में आकर परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठा सकें और आपके लिए स्तुति हम गा सकें. लॉर्ड, वी कमिट द एंटायर सर्विस इन योर हैंड्स एंड कंट्रोल. परमेश्वर, आज के सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं. लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पीपल हु हैव जॉइंड अलोंग विद अस. परमेश्वर, हमारे साथ जुड़े हुए आपके प्रियों के लिए धन्यवाद. हालेलुया. लॉर्ड, यू स्पीक टू अस दिस मॉर्निंग फ्रॉम योर वर्ड. परमेश्वर, आपके वचन से हमारे साथ बात करिए. लॉर्ड, लेट द वर्शिप बी अ ब्लेसिंग टू अस. परमेश्वर, आज की आराधना हमारे लिए एक आशीष का कारण बन सके. परमेश्वर, आप हमें अगुवाई कर. लॉर्ड, यू लीड अस एंड गाइड अस. इन जीसस प्रेशियस नेम वी आस्क दिस प्रेयर. यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. As our choir is going to lead us into a wonderful time of praise and worship, I request you all to join us and sing and lift the magnified name of our Lord and Savior Jesus Christ. आइए, जब हमारे क्वायर हमको आराधना और स्तुति में अगुवाई करेगी, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा आप सब के हमारे साथ जुड़कर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं. In Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Soul is there. Blessed Savior, thou hast promised, thou wilt all our burdens bear.
किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे अपने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों से आंख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. आइए आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। Come, let us go together to the word of Lord. आइए हम सब लोग भजन संहिता 46 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 11 आयत तक एक साथ पढ़ेंगे। Come, let us together read Psalm 46, verse 1 until 11. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और समुद्र पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद हो। Thank you for the word of God. यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में Here we see in the word of God कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। that Lord is our refuge and strength. परमेश्वर हमसे वायदा करता है The Lord promises us कि कभी भी जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं
Whenever there are troubles in your life, परमेश्वर हमारा शरण स्थान बन जाता है। the Lord becomes our refuge. परमेश्वर हमारा बल बन जाता है। The Lord becomes our strength. ये शरण स्थान क्या है? What is this refuge? क्या है ये बल? What is the strength? शरण स्थान वो जगह है जहाँ पर हम भाग के हम अपने उन खतरों से जो हमारे जीवनों में आते हैं हम उसमें बच सकते हैं। Refuge is a place where we can run from our problems and we can protect ourselves there. शरण स्थान वो स्थान है जहाँ हमें चैन मिलता है। Refuge is a place where we find rest. शरण स्थान वो जगह है जहाँ हमें सुरक्षा महसूस होती है। Refuge is a place where we feel protected. और जब हम बलहीन होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, परमेश्वर हमारा बल बन जाता है। Whenever we feel weak, at that moment the Lord becomes our strength. सो हमें परमेश्वर के वचन पे, उसके वायदे पे हमें भरोसा करना है। So we need to believe and trust in the word of God and in His promises. हम परमेश्वर के वचन पे भरोसा कर सकते हैं We can trust in the word of God. और हम परमेश्वर के पास हम भाग के जा सकते हैं। We can run and go unto the God. हम एक उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, For example, we can see here जब मुर्गी के जो बच्चे होते हैं, the chickens of hen. जब उनको खाने के लिए भेड़िया या शेर जब आता है, Whenever the wolf or lion comes to eat them, वो बच्चे भागकर अपने माँ के पंखों की आड़ में छिप जाते हैं, the chickens run and go unto the wings of hen क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी माँ हमारी शरण स्थान है। because they know that their mother, the hen, is their refuge. यद्यपि वो अपने दुश्मन से कमजोर हैं, Though they are weak than the enemies, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी जो माँ है वो बलशाली है। but they know that their mother is strengthened. वो जानते हैं कि वो हमारा बल है। They know that she is the strength. वैसे ही परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। In a similar way, the Lord is our strength and refuge. हम भागकर हम परमेश्वर के शरण स्थान में जा सकते हैं। We can run and go to the refuge that is the Lord. आगे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, Further, the word of the Lord says like this: संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। a helper who is always found in times of trouble. प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Praise the Lord. Let the name of the Lord be worshipped. कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने बचाव के लिए, हम अपने आशीषों के लिए हम यहाँ जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर वहाँ है, परमेश्वर यहाँ है, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं संकट के बीच में वहीं पर हूँ। Whenever we are in trouble, we run here to find the God, we run there to find the God. But then the Lord says that I am there very much in the midst of the troubles. हमें कोई भी मेहनत करने की, कठिन परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, We need not work really hard क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें अति सहज से सहायता करने वाला परमेश्वर है। because our God is a helper who is always found very easily in times of trouble. आगे के हम 2 वचनों में देखते हैं, We will see further in the next 2 verses. इस कारण हमें कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। Therefore, we will not be afraid though the earth trembles and the mountain topple into the depths of the sea, though its water roar and foam, and the mountains quake with its turmoil. यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक ऐसी परिस्थिति को बताता है जिसका नियंत्रण मनुष्यों के हाथ में नहीं है। Here in these verses, the Lord tells us about the problems of which the man do not have any control over. हम देख सकते हैं कि पहाड़ अगर समुद्र में जाने से का क्या अर्थ है, We can see what is the meaning of the mountains going into the water. और समुद्र की जो लहरें उठाने का क्या अर्थ है। We understand what is the meaning of the high tides of the oceans. इसका अर्थ ये है कि मनुष्य की जो ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे जब बीच में आती हैं तो मनुष्य उन पर नियंत्रण नहीं कर सकता। These resemble the problems that man doesn't have any control over it. लेकिन जो परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं, But then those who trust in the word of the God, जो परमेश्वर के वायदों को जानते हैं, those who knows the promises of the Lord, उनको इन समस्याओं से, इन खतरों से भी भय नहीं रहता। they don't fear even these kind of problems. वो उस समय भी स्थिर खड़े रहते हैं, They stand firm even at this time. वो उस समय भी शांति से रहते हैं। They are peaceful even during these times. क्यों? Why?
आगे के हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। We will go further and see the word of God. 4 और 5 आयत में इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, In the 4th and 5th verse, the word of God says like this. एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। हम यहाँ पे एक नदी के वर्णन को देखते हैं। We see here a resemblance of a river. नदी क्या है? What is river? नदी एक जीवन को दर्शाती है। The river resembles, signifies life. नदी एक शांति और चैन को दर्शाती है। River signifies peace and rest. नदी प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है। River signifies prosperity. उन्नति को दिखाती है नदी। It shows prosperity. हम देख सकते हैं चाहे जितनी भी समस्याएं आए, चाहे समुद्र क्यों ना पहाड़ समुद्र में क्यों ना डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र कितनी ही लहरें उठाएं, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, वो जीवन में और शांति में रहते हैं। No matter what kind of trouble we are facing, no matter even the oceans are throwing its highest tides and the mountains go and drown in the oceans, but then who trust in the Lord, they find peace, they find a promise in the word of Lord. हम देख सकते हैं जो लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, We can see those who dwell in the word of God. जैसे नदी का पानी होता है वो शांत रीति से बहता चला जाता है। Just like the water of the river, it flows very smoothly. वैसे ही परमेश्वर के लोग भी हर एक समस्याओं में और खतरे में शांति में बने रहते हैं। Just like that, the people who believe in God, who trust in Lord, even in the time of troubles, they are calm and they are at peace. जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि वे कभी टलने के नहीं। Like the word of God says, they will never fall down. जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, When we trust in the Lord, उसके वायदों पे विश्वास करते हैं, when we trust in the promises of the तो Lord, हमारा परमेश्वर कहता है then our Lord says, कि वो कभी टलेंगे नहीं। they will never fall apart. और परमेश्वर का वचन कहता है कि पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। The word of the God says that God will help her within the morning dawns. मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, My dear, I want to tell you, जब हम परमेश्वर की बाट जोते हैं, when we look upon the Lord, परमेश्वर का वचन कहता है, the word of the God says, पर पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। right at the morning dawn, God will help us. परमेश्वर सही समय पर हमारी सहायता करता है। The God helps us at the right time. जब परमेश्वर हमारा शरण स्थान रहता है, When the God is our refuge, परमेश्वर सही समय पे हमें उठाता है। God will lift us at the right moment. हम कभी भी टलेंगे नहीं, We will never fall apart क्योंकि परमेश्वर हमें आशीषित करेगा because the Lord will bless us, एक नदी के समान। just like a river. और परमेश्वर के आगे हम वचन में देखते हैं 10 और 11 अध्याय में आयत में, In the 10th and the 11th verse, we see here that चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहाँ परमेश्वर हमें कहता है here the Lord says us शांत रहने के लिए, हमें to be quiet, हमें स्थिर रहने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। to be firm. The word of Lord says us. परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं सामर्थी परमेश्वर हूँ। The Lord wants to say here that He is powerful. परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं तुम्हारा करता हूँ। The Lord wants to tell that He is our creator. और परमेश्वर हमें हमारे द्वारा परमेश्वर सारी जातियों को और सारी पृथ्वी में अपनी महिमा को दिखाना चाहता है। The Lord wants to show its praises among all the nations. परमेश्वर दिखाना चाहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। The Lord wants to show that He is with His people. वो हमारा ऊंचा गढ़ है। It is our stronghold. सो हमें क्या करना है? So what we need to do? हमें परमेश्वर के वचन पे दृढ़ता से रहना है। We need to stand firm and strong in the word of God. हमें परमेश्वर के वायदों पे बने रहना है। We need to be in the promises of the Lord. परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। May you all be blessed by the word of God.
Lord, it's your power. It was the cross. that saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. I give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. With a crown of thorns, you became my king forever. With a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. And with a crown of thorns, you became my king forever. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. Glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Give you gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Mahima, 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 यीशु तुझे आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए। खड़े जब सामने में, मैं स्वतंत्र तेरे सामने। यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। खुशी के अच्छे सारे दर्द आखिर थामेंगे। मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। मैं बदला सदा के लिए। गाऊंगा मैं तेरे लिए, जो तूने चुराया मुझे। गाऊंगा मैं तेरी जय। आनंद है,
Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। What a wonderful morning that the Lord has given us. क्या अद्भुत सुबह परमेश्वर ने हमें दिया है We are serving a wonderful God. और हम एक अद्भुत परमेश्वर की सेवा कर रहे Our हैं। Jesus is so faithful. हमारा यीशु इतना विश्वास योग्य है, His love endures forever. उसका प्रेम सदा का है। I praise God for those people who could experience His faithfulness and love their life. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसका अनुभव कर पाए अपने जीवन में। New Life Fellowship Assembly of God, Kanpur, Pastor Alvin Joy and family, we greet you all in the name of Jesus Christ. न्यू लाइफ फेलोशिप असेंबली ऑफ गॉड चर्च कानपुर और पास्टर एल्विन, हम आप सबका स्वागत करते हैं। You know what the Lord is doing in your life is awesome. I praise God for that, the love and passion you guys have for Jesus, that awesome. May the Lord bless you all. और परमेश्वर जो आपके जीवनों के द्वारा कर रहा है वो बहुत ही अद्भुत बात है। वो भी प्रेम, वो जुनून परमेश्वर के लिए, उसके लिए मैं आप सबको आशीषित करता May the हूँ। Lord help you all to transform the city of Kanpur. और होने पाए कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप कानपुर के पूरे शहर को बदल सके। May the glory of Jesus reveal and manifest through gaze in such a way it can transform the entire city of Kanpur. होने पाए कि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो इस प्रकार से प्रकट होने पाए कि वो कानपुर को पूरी तरह से बदल दे। When I am saying this, I could feel the mighty presence of the Lord over me, and I know God has a glorious and greater plan about your church. और जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर के पास एक महिमावंत योजना है आपकी कलीसिया के लिए। Church, I believe the entire city is going to transform and they are going to be captivated by the love of Jesus. कलीसिया में विश्वास करता हूँ कि पूरा शहर बदल जाएगा और वो यीशु मसीह के प्रेम के बंदी हो जाएंगे। Amen. Amen. Are you ready to hear the word of God क्या this आप morning? तैयार है परमेश्वर की आवाज को या वचन को सुनने के लिए आज की सुबह? Jesus wants to talk to us. यीशु हमसे बातचीत करना I believe चाहता this है। is the morning that the Lord is going to speak to us. He is going to strengthen us and He is going to guide us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आज की वो सुबह है जब परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हमें बलवंत करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। Amen. Shall we turn our Bible, 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10. आइए हम अपनी बाइबल में खोले पहला पत्रस 5 उसका 9 से 10 हम 8 से 10 हम देखेंगे। 1 Peter chapter 5 verse 8 to 10. पहला पत्रस 5 उसका 8वें वचन से 10वें वचन तक हिंदी में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहा है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। Amen. 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 Shall we close our eyes for a minute and we'll pray together. आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे 1 मिनट के लिए और एक साथ प्रार्थना करेंगे। If you can pray in tongues for a minute, just pray with me. अगर 1 मिनट आप अन्य भाषा में बात कर सकते हैं मेरे साथ तो कृपा करके प्रार्थना करें। Lighty anthana, sushi almarati, leyanthana sukoni, neyarati nitini masakana sukoni amthara, zebi bibi 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 amthara dara dara shati dara dara, lebeti titi titi amthara hasana thori ante.
Yam roti tamoshiante meheshiantara hoshiantara limoriante tahoroshi. Heavenly Father, we come to your presence in the name of Jesus Christ. स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके सामने आते हैं। Thank you for the wonderful time, Lord. धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए। Thank you for your awesome presence. धन्यवाद आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए। Lord, we are hunger to hear from you. हम भूखे हैं आपकी ओर से सुनने के। Holy Spirit, speak to us. पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करें। Daddy, let us experience the tangible touch of Jesus Christ this morning. पिता, आज सुबह हम यीशु मसीह के स्पर्श का अनुभव करने पाए। Lord, open our hearts and mind to hear and understand your word, and let us get new revelations which will change our life, which will encourage our life, which will transform, change our life. और हमारे हृदय को, हमारे कानों को खोल ताकि हम उन वचनों को ग्रहण कर सके, ताकि वो वचन हमारे जीवन में एक उन्नति को लेके आए, एक उत्साह को लेके आए और हमारे जीवन को बदल सके। Holy Spirit, help us to lift the name of Jesus this morning. पवित्र आत्मा हमारी मदद करके आज की सुबह हम यीशु के नाम को ऊंचा उठा सके। Lead us, guide us. हमारी अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Amen. Amen. आमीन, आमीन। Today I want to share with you a prophetic message. आज मैं आपके साथ एक भविष्यवाणी का वचन बांटना I चाहता believe हूँ। Lord is going to speak to all of us. और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर हमें से हर एक से बातचीत कर रहा First है। Peter chapter 5 verse 8 says, और पहला पत्रस 5 उसका 8वां वचन कहता है, be sober, सचेत हो, be vigilant, और कहता है जागते रहो। because क्यों? your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। Seeking whom he may devour. Resist, Bible says, so resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. और फिर आगे वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख से रहे हैं। But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, after you have suffered a while, perfect, establish, strengthen and settle you. Amen. तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। This morning, Holy Spirit initially is giving us a warning. आज की सुबह पवित्र आत्मा शुरुआत में हमें एक चेतावनी दे रहा है। Like an announcement, he is saying to us this morning, be sober, be vigilant. एक सूचना के समान वो कह रहा है कि सचेत रहो, जागते रहो। Understand the significance of this time, this season. इस समय का, इस ऋतु के जो महत्व है उसे समझने की कोशिश करो। Don't be ignorant, don't be lazy. और अज्ञान ना रहो, आलसी ना रहो। Understand your authority and responsibility in the kingdom of God. अपने अधिकार, अपनी जिम्मेदारी को समझे जो परमेश्वर के राज्य में है। Understand who you are in Christ. समझे कि मसीह यीशु में आप कौन हैं। Realize what you can do. इस बात को स्मरण करें कि आप क्या कर सकते हैं। So Lord is saying, be sober, be vigilant. और यहाँ पे वचन कहता है कि सचेत रहो, जागते रहो। Because you should understand क्योंकि one आपको thing. समझना जरूरी है एक बात। Because your adversary, the devil, walks like a roaring lion. क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान Whom गरजने वाले सिंह के समान घूमता है, Seeking whom he may devour.
devour. और खोजता है कि किसको वो फाड़ खाए। We have an adversary, हमारा एक विरोधी है the devil. और वो उसका नाम शैतान है। We do not have a war against flesh and blood, हमारी जो लड़ाई है वो लहू और मांस के विरुद्ध में but नहीं we है, have an war against the spiritual powers, the principalities and authorities in spirit realm. परंतु हमारा जो लड़ाई है, जो हमारी लड़ाई है वो अंधकार के सामर्थों के साथ, प्रधानताओं के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ है। We have a fight. We can, as a new creation in Christ, we have the authority and we have that privilege to fight against the real cause, the spirit world. और एक विश्वासी होने के नाते हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम एक असली लड़ाई, एक असली बात के विरुद्ध में लड़ सके। My dears, whatever happens in the seen world, actually the true cause, the root is the spirit world. Whatever happens in the spirit world, it reflects in the seen world. और जो कुछ सामान्य संसार में होता है, असल में वो आत्मिक संसार में हो रहा है, क्योंकि आत्मिक संसार में जो बात होती है उसकी परछाई सामान्य संसार में पड़ती है। Most of time Christians, even Christians cannot understand and they are continually fighting with the flesh and blood. कई बार मसीह भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो लहू और मांस के विरुद्ध में लड़ाई करते But रहते when हैं। the moment a Christian who understand the revelation, when the moment he will start to address the real cause, the spirit world, things will change. परंतु जिस क्षण एक मसीह उस बात को समझ जाता है, उन असली बातों को पहचानना शुरू करता है, तो वो सही बातों के साथ लड़ाई करना शुरू So करता है। those who are sleeping in तो वे जो सो रहे हैं, this morning, Lord is giving and telling you, आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है, be sober, be vigilant. सचेत रहो, जागते रहो। In the spirit realm, God is saying, wake up. आत्मिक संसार में परमेश्वर कह रहा है, जाग जाओ। Today I want to talk to you, the inner man, the real man in you, the spirit being. आज मैं आपके अंदर के जो मनुष्य है, आपके आत्मा के मनुष्य से बात करना चाहता Lord हूँ। is saying today, this morning, you wake up. आज की सुबह परमेश्वर आपसे कह रहा है कि उठ जाओ, Rise up from your sleep. अपने सोने से उठ जाओ, Get ready. तैयार हो जाओ Be sober. और जागते रहो। Be vigilant. अरे सचेत रहो। You cause your adversary, the devil is roaring like a lion whom he may क्योंकि devour. आपका विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान घूम रहा है कि किसको वो फाड़ खा ले। He is trying, he wants to devour. और वो पूरी कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे फाड़ खाना है। He is trying the best. वो अपना सबसे उत्तम कोशिश कर रहा So है। not to be scared of this. हमें इस बात से डरना नहीं We है, just be vigilant. बस हमें सचेत रहना We है, should be sober. हमें जागते रहना है। And you know, Bible says steadfast, resist him and steadfast in the faith. और फिर आगे वचन कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। Why we want to be sober and why we want to be vigilant? क्यों हम सचेत रहना चाहते हैं, क्यों हम जागते रहना चाहते हैं? Because our adversary, क्योंकि हमारा जो विरोधी है, devil is roaring like a lion seeking whom he may devour. शैतान गरजते हुए सिंह के समान घूम रहा है कि किसको फाड़ खाए। How he is roaring? वो कैसे पुकार रहा है? Like a lion. वो एक गरजते हुए सिंह के समान वो बोल रहा है। How the devil is walking? शैतान कैसे चल रहा है? Like a lion. एक सिंह के समान, Like a roaring lion. एक गरजते हुए सिंह के समान, Like a lion. सिंह के समान। Did you hear what I said? क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? What our Bible says? हमारी बाइबल क्या कहती है? Like a lion. एक सिंह के समान। It simply means इसका अर्थ साधारण रीति से है he is not a lion. कि वो एक सिंह नहीं है, He is not a real lion. वो एक असली सिंह नहीं है, He is like a lion. वो एक सिंह के समान है, He is roaring like a lion. वो एक सिंह के समान गरज रहा He है, is like a fake lion. वो एक झूठे सिंह के समान He है, is trying to mimic, like he is trying to act
वो कोशिश कर रहा है, वो ढोंग कर रहा है एक सिंह होने का। He is manipulating. वो हमें इधर उधर भटका रहा He is है। manipulating the truth. वो सच्चाई को उसमें हेर फेर कर रहा He है। is trying to scare you. वो हमें आपको डराने की He कोशिश is कर रहा है। imitating something which he is not. वो किसी बात की नकल कर रहा है जो वो असल में है भी नहीं। He is not a real lion. वो एक असली सिंह नहीं He है, is not a lion. ना वो एक सिंह है, He is just a fake lion. वो तो एक नकली सिंह है। My dears, मेरे प्रिय, then who is the real lion? तो फिर असली सिंह कौन है? Our Bible says हमारी बाइबल the कहती है Lion of Judah. कि यहूदा के गोत्र का Jesus सिंह Christ. यीशु मसीह, Who is the real lion? वो जो असली सिंह है, Jesus Christ. यीशु मसीह, The Lion of Judah. यहूदा के गोत्र का सिंह। My Bible says मेरा बाइबल कहता the है hope of glory. कि महिमा की आशा, The Lion of Judah. जो यहूदा के गोत्र का Jesus सिंह है, Christ यीशु मसीह, is in you. वो आपके अंदर है। Come on, church. कलीसिया आ जाइए। How many of you can praise God? कितने जन परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? Where is the real lion? और असली सिंह कहाँ है? Bible says he is in you. मैंने आपसे कहा वो आपके अंदर है, He is in you. वो आपके अंदर है। Come on, church. कलीसिया आ जाए, Come on, real understand the इस truth. बात को समझने की कोशिश करें, सत्य को समझने की कोशिश When करें। the devil, your adversary, comes like a roaring like a lion against you, जब आपका विरोधी शैतान आपके विरुद्ध में आता है गरजते हुए सिंह के and समान, when he is trying to when he is seeking to devour you and your family, your और children, जब वो कोशिश कर रहा है आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को निगलने के, that time Bible says, उस समय बाइबल कहती है resist him, उसका सामना करो, steadfast in your अपने faith. विश्वास में दृढ़ खड़े Start रहो, to resist him. उसका सामना करना शुरू Don't करें। allow devil to disturb and destroy your family, your life, your job, your Christian life, your faith life, your children life, their future. शैतान को अनुमति ना दे कि वो आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को, आपके बच्चों को, आपके काम को, आपके सारे बातों को उसमें उथल-पुथल को लेके आए। Start to resist it. उसका सामना करना शुरू करें। Know who you are. जान ले कि आप कौन हैं। When devil, the fake lion start to roar like a lion, और जब झूठा सिंह, नाटकीय सिंह एक सिंह के समान गरजना शुरू and करता है, problems and challenges comes against your जब life and समस्या और family, चुनौती आपके और आपके परिवार के विरुद्ध में आते the हैं, wind and waves started to hit against your boat. और जब तूफान और जो हवा है वो हमारे नाव को मारना शुरू कर Do देते not हैं, scare, तो डरे ना, but know the truth. पर सच्चाई को जान ले Know the cause. और उस कारण को जान ले। Arise in your prayer. अपने प्रार्थना में उठ खड़े हो जाए, Arise as you are. और जिस रीति से आप है उस रीति से उठ खड़े हो Go to जाए, the prayer room. प्रार्थना के कमरे में जाए, Kneel down. घुटने पे आ जाए, Raise your voice. अपनी आवाज को ऊंची करें। Shanaratini tuharahotini kamoshiante. Like tatatoni andara. Start to roar in your prayer. अपनी प्रार्थना में गरजना शुरू Maida करें। dara hatini tini lamotini tini tini tini. Declare the word of God. परमेश्वर के वचन की घोषणा शुरू Start करें to resist those demons. और उन दुष्ट आत्माओं का सामना करना शुरू Speak कर दे। the promises, proclaim the promises of God. परमेश्वर के वायदों को घोषित करें। Say who you are in Christ. कहे कि आप मसीह में कौन है, Declare a war against the demonic world kingdom. और दुष्ट आत्मा या दुष्ट का जो राज्य है उसके विरुद्ध में एक युद्ध की घोषणा कर दे। Tell to him that I'm not going to accept this. इस बात को उससे कह दे कि मैं इस बात को ग्रहण नहीं When करूंगा। fact tells you that everything is finished, you know you are going to end. Everything is going to come against you. जब वो कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारी बातें देखो तुम्हारे विरुद्ध में आ गई है, When things, situation saying your family life is broken. जब परिस्थिति कहती है कि आपका पारिवारिक जीवन टूट चुका है, When the facts, the situation saying you are so weak. जब वास्तविकता
वास्तविकता में बात कहती है कि आप सचमुच कमजोर हैं, Start to believe the word of God. परंतु उस समय परमेश्वर के वचन पे विश्वास Start करना to शुरू करें, declare the word of God. परमेश्वर के वचन की घोषणा करना शुरू करें। What, Lord, I am God, Jesus, by Jesus' stripes I am healed. और यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। Lord said that I will build my church. यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा The death of hate cannot prevail over it. और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल न होंगे, Devil, you cannot prevail over me. क्योंकि ए शैतान तू मेरे ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। I am the church. मैं कलीसिया हूँ, I am the part of body of Christ. मैं मसीह के देह का भागीदार हूँ Jesus will definitely build me. और यीशु निश्चित रीति से मुझे Devil, बनाएगा। you cannot prevail over और me. शैतान तू मेरे ऊपर हावी नहीं हो Even my सकता। army will encamp against me. और हो सकता है कि तूने मेरे विरुद्ध में एक तंबू बना के रख Maybe दिया my होगा। left, my side will 1,000 will fall, my right side may 10,000 will fall. हो सकता है कि मेरे सीधे हाथ पे 1000 और दाहिने हाथ पे 10,000 पर गिर जाए, Nothing will harm me. पर कोई भी बात मुझे हानि नहीं Nothing will पहुंचाएगी, touch me. कोई भी बात मुझे छूने No नहीं पाएगी। weapon formed against me shall ever prosper in the name of Jesus. कोई भी हथियार मेरे विरुद्ध में जो बनाई गई है वो मेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगी। यीशु मसीह के Start नाम to से resist. उसका सामना करना शुरू Stand करें, fast in your अपने faith. विश्वास में दृढ़ खड़े हो Be जाए, rooted in the word of God and Christ. परमेश्वर के वचन में मसीह में जड़ पकड़ ले Don't believe what the fact says. और वास्तविकता क्या कहता है उस बात पे भरोसा न Believe करें, the truth. परंतु सच्चाई पे The विश्वास truth करें। is the word of God. सच्चाई परमेश्वर का वचन है। Fact says with your education qualification you cannot get that job. वास्तविकता में कहता है कि तुम्हें इस पढ़ाई लिखाई से वो नौकरी नहीं मिल सकती। You know you are not in the right track. You didn't study well. You don't have you cannot get a good future. तुम सही पटरी पे नहीं हो, तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। I'm not going to believe it. पर मैं उस बात पे विश्वास नहीं When करूंगा things go against me, जब बातें It मेरे seems- विरुद्ध में जाएंगी। it seems like it going against ऐसा me. लगता है कि मेरे विरुद्ध में जा रही I है, will start to resist. मैं उसका सामना I करना will शुरू start to करूंगा। proclaim. मैं इस बात Now की God's घोषणा करना promise, and शुरू I करूंगा started to declare. I started to pray, और मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा and I started to resist devil. और मैं शैतान का सामना करना By the शुरू time करूंगा। my faith is going deep and deep in Christ, और उस समय के दौरान मेरा विश्वास और गहरा I मसीह will में होते जा रहा है। steadfast. I will start to believe each and every promises that Jesus given to me. और मैं उन सारे वायदे के ऊपर विश्वास करूंगा जो यीशु ने मुझे दिया When है। you just know that, just believe in Christ those hard moments. और जब हम इस बात को जान लेते हैं, जब उन मुश्किल समय में हम मसीह पे विश्वास करते हैं, How hard may the wind and wave hit against our boat? तो तूफान और आंधी हमारे नाव के विरुद्ध में जितने भी तेजी से आ जाए, We should understand one thing. हमें एक बात The समझना one है, who called us is faithful. वो जिसने हमें बुलाया है वो तो विश्वास The योग्य है, one who began the good work in us shall complete it. कि जिसने अच्छी बात की शुरुआत हमारे अंदर की है वो निश्चित उसे पूरा As long करेगा। as Jesus is in my boat, जब तक कि यीशु मेरे नाव में He है, never allowed to sink my boat. मेरी नाव कभी भी डूबेंगी I नहीं। will safely reach the shore. मैं छोर तक अच्छी तरीके से सुरक्षित रीति And से my Jesus पहुंचूंगा। said, I will never leave you nor forsake you. और मेरे यीशु ने कहा कि मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा ना My dears, त्यागूंगा। this is a hard time for all of us going through. मेरे प्रिय, ये हम सब एक बहुत ही मुश्किल समय से होकर It गुजर may रहे हैं। seem so hard. लगता होगा बहुत मुश्किल है, Maybe it seems that devil is roaring. लगता होगा कि शैतान सचमुच हमारे Things सामने are so गरज रहा है, challenging. बहुत चुनौतियां But हैं, believe, पर विश्वास start करें, to resist him. उसका सामना करना शुरू करें, Steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ खड़े हो जाए, Believe in the promises of the Lord. परमेश्वर के वायदों के ऊपर विश्वास करें। I prophesy you. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता Greater हूँ opportunities are going to come in these days. कि आने वाले दिनों में महान अवसर आएंगे आपके God is मार्गों going में। to start to use in a greater way. परमेश्वर सामर्थ्य रीति से आपका इस्तेमाल So
resist him. उसका सामना करे। The second, steadfast in your faith. दूसरी बात वो कहता है अपने विश्वास में दृढ़ खड़े हो जाओ। Third is very important. तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है। Knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood और in this world. यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। Knowing that. जानना ये बात को, Not only you, सिर्फ आपको ही नहीं जानना है। what all the challenges, what all these things, sufferings we are experiencing these days already being experienced someone else, those brotherhood. हमें इस बात को जान लेना है कि जो भी बात का अनुभव हम कर रहे हैं, जो भी चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, वही बात का सामना हमारे भाई भी कर रहे हैं। भाई लोग भी कर रहे हैं। Knowing that इस बात को जानते the हुए same sufferings are experienced by your brotherhood in the world. और संसार में जो हमारे भाई लोग हैं वो भी उसी बात का अनुभव कर रहे हैं। Already experienced. उन्होंने अनुभव कर लिया है। Already they experienced. उन्होंने अनुभव कर लिया The है। brotherhood in the world already experienced. जो संसार के जो भाई हैं उन्होंने पहले से ही अनुभव कर लिया। Including our elder brother Jesus Christ. हमारे बड़े भाई यीशु मसीह को उसमें सम्मिलित करते हुए Already he also experienced. उसने भी इस बात का अनुभव किया। Jesus Christ, our elder brother, also experienced all the sufferings, all the challenges, what we are experiencing, facing it. और हमारे बड़े भाई यीशु मसीह ने इन सारे चुनौती, इन सारे पीड़ा का सामना कर लिया, जिस बात का सामना हम कर रहे हैं। We should understand. हमें इस बात को समझना है। He overcame everything of it. वो सारी बातों के ऊपर विजयी हुआ। Hallelujah. हालेलुया। If he overcame it, अगर वो विजयी हुआ definitely we will also overcome तो it. निश्चित रीति से हम भी उसके ऊपर विजय प्राप्त Hallelujah. करेंगे। Each and every sufferings, each and every challenges we faced, he already overcame it. हर परिस्थिति, हर चुनौती जिसका सामना हमने किया है, उसका सामना यीशु ने पहले से ही कर लिया। You know, one day, Lord, Holy Spirit said to me, एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, Shivan, if a sun is setting in India this evening, उसने कहा, पवित्र आत्मा ने कहा कि हे शिबिन, अगर सूरज भारत में डूब रहा है, it's going to, at the same time, it's going to rising up somewhere else, maybe in you or somewhere else. उसी समय दूसरे जगह पर उसका उदय या उसका सूर्यास्त हो रहा है। It's not setting forever. वो हमेशा के लिए डूब नहीं रहा। Hallelujah. Hallelujah. When our elder brother, when our dear Lord Jesus Christ were hanging on the cross, जब हमारा प्रिय भाई, जब हमारा परमेश्वर जब उस क्रूस पे ऊपर लटका हुआ था, when Jesus were dying, जब यीशु मर रहा था, and he was saying, Eli, Eli, lama sabachthani, why Lord, why have you forsaken? When he was departing his spirit from him, जब वो कह रहा था, हे पिता, क्यों तूने मुझे त्याग दिया, और जब वो अपनी आत्मा को पिता को सौंप रहा था, when he was lying on the cross as dead, और जब वो क्रूस के ऊपर ऐसा मरा हुआ पड़ा when था, Jesus died, जब यीशु मरा, the world thought, संसार ने सोच लिया the light of the world sets forever. कि संसार की जो ज्योति है वो हमेशा के लिए डूब गई है। When he was dying on the cross, पर जब वो क्रूस पे मर रहा था, devil said, शैतान ने कहा, I am setting down the light of the world. मैं संसार की ज्योति को पूरी तरह से डुबा रहा My हूँ। dears, maybe when you are facing these challenges right now, maybe devil is saying, I am finishing you. और जब आप इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं मेरे प्रिय, हो सकता है कि शैतान आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें खत्म कर But we दूंगा, should understand one thing. परंतु हमें एक बात को समझना है। When he was saying, lying on the cross, maybe devil is saying, I am finished. Devil was saying, I am setting you down. और जब यीशु क्रूस पे था तो शैतान शायद यीशु से कह रहा होगा, देख मैंने तुझे डुबा दिया। Devil, you are badly mistaken. हे शैतान, तू तो गलतफहमी में पड़ गया है। That he came to know very soon. और वो उसको बहुत जल्दी पता चल गया। My dears, when the moment Jesus died,
मेरे प्रिय, जिस क्षण यीशु मरा, maybe the light of the world shut from the world for a moment. हो सकता है कि एक क्षण के लिए संसार की जो ज्योति है वो बंद हो गई When होगी, the moment he died on the cross, परंतु जिस क्षण वो क्रूस पे मरा, maybe the light may be shut for a moment. एक क्षण भर के लिए शायद रोशनी But that चुप हो गई होंगी, very शांत हो गई moment, होंगी, परंतु वही दूसरी It क्षण started to rise up in the heights. वो अर्धलोक में फिर से उठना शुरू हो गया। After he died, उसके मरने के बाद my Jesus didn't sleeping on the tomb next 3 days. मेरा यीशु 3 दिन तक कब्र में सोया नहीं। My Bible says मेरा बाइबल कहता है he went into the heights वो अर्धलोक में गया and started to proclaim the gospel और उसने सुसमाचार कहना शुरू and कर दिया delivered the righteous captive. और धर्मी जो लोग थे उनको उसने छुड़ा लिया He started to shine even the darkest place. और यीशु सबसे अंधकार के स्थान में भी चमक रहा था Jesus started to rise, shine even in the heights. और नरक या अर्धलोक में भी यीशु चमक रहा The था। darkness of the heights couldn't hide Jesus even in his territory. और अर्धलोक का जो अंधकार है वो भी यीशु को छुपा नहीं सका जबकि यीशु उसके सीमा में था। Church, whatever may happen, और कलीसिया कुछ भी क्यों ना हो जाए, you will shine. आप चमकेंगे। Each and every corner of Kanpur, you shall shine. कानपुर के हर एक क्षेत्र में आप चमकेंगे। No demonic spirit can hide you. कोई भी दुष्ट आत्मा की सामत आपको छुपा के नहीं रख सकती। Even if my Jesus Christ could shine even in the heights. अगर मेरा यीशु मसीह अर्धलोक में चमक सकता है, My dear brother, you can shine wherever you are. मेरे प्रिय भाई आप जहाँ भी हैं आप चमक सकते My dear हैं। Lord send you there. मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको वहाँ भेजा है। Some of you are saying maybe why I am here, why I am with I am in this house, why I married that person, why here I am. और आप में से कुछ जन कह रहे होंगे मैं क्यों यहाँ हूँ, मैं क्यों इस घर में हूँ, मैंने इस व्यक्ति से क्यों शादी किया। Now I went to very in a deep pit. अब तो मैं बहुत बड़े गड्ढे में पड़ गया Now there हूँ। is no hope. अब कोई आशा नहीं। My dears, I want to tell you a good news. मेरे प्रिय मैं आपको एक सुसंदेश देना चाहता My हूँ। Lord started to shine even in the heights. मेरा परमेश्वर अर्धलोक में भी चमक रहा था। God placed you there with a plan and purpose. परमेश्वर ने आपको एक योजना सहित, एक उद्देश्य सहित उस जगह पे रखा है। You are going to be the platform of God's glory. आप परमेश्वर की महिमा के मंच रहेंगे। God sent you with a great plan. परमेश्वर ने एक बड़ी योजना के साथ आपको भेजा है। No one can stop you. कोई भी आपको रोक नहीं सकता। You shall shine. आप चमकेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Even when we feel that we are shading, और जब हमको लगता भी है कि हम ऐसे थोड़े फीके हो रहे हैं, even we are feeling that we are sitting down, और जब हमें लगता है कि अरे हम डूब रहे हैं, my dear, God set it somewhere else, some other area you should shine, rise up. परमेश्वर ने एक दूसरा जगह आपके लिए रखा है जहाँ पे आप चमकेंगे। When the sun sets in India, maybe next moment it started to rise up in America or somewhere else in the और world. जिस क्षण भारत देश में सूर्य डूबता है, कई भारत के बाहर हो सकता है अमेरिका, वहां पे सूरज Like उगता है। Jesus sitting down on the cross, and immediately from the world he started to shine in the heights. और जब यीशु संसार से क्रूस के ऊपर जब वो डूब गया उसकी, तो उसी समय अर्धलोक में उसने चमकना शुरू कर And दिया। Lord said to me, और ये प्रभु ने मुझसे कहा it's not the end. अंत नहीं है। Shibin, if a sun is setting in India, शिबिन, अगर एक सूर्य भारत देश में डूब रहा है doesn't mean that it sets forever. तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो हमेशा के लिए डूब गया। Just wait a little time. बस थोड़ा समय ठहर जाओ। Next morning, early morning, अगले दिन फिर से सुबह it will rise, that same city, that same place, more powerful वो उसी than it शे- sets. वो उसी शहर में उसी समय वही जगह पे वो फिर से उदय होगा, वो फिर से उठेगा और भी सामर्थ्य रीति से जिस रीति से वो डूबा था। My dears, the place where your head
went down, और मेरे प्रिय जिस जगह पे आपका सिर नीचे हो गया, the places where you've been cornered, और जिस स्थानों में आपको कोंटे या आपको निशाना बनाया the गया, moments that the places where you thought you completely failed, जिस क्षण आपको लगा कि आप पूरी तरह से असफल हो गए, that same place, वही जगह पे God is going to make you a great blessing. परमेश्वर आपको महान आशीष God is बनाएगा। going to allow you to rise up. परमेश्वर आपको अनुमति देगा कि आप फिर से उठ खड़े You हो are जाएं। going to, God is already set a timing to bring you back and to shine that same place. परमेश्वर ने पहले से एक समय निर्धारित करके रखा है कि आप उसी स्थान में फिर से चमके, You are going to coming out. आप वापस फिर से You उठेंगे are going to be rise up with more glory and more light. और सामत और रोशनी के साथ आप फिर से My उठेंगे। dears, if God allowed, the Father allowed His Son go through a cross, और अगर पिता ने अनुमति दी कि उसका पुत्र क्रूस से होकर गुजरे, before He set a Calvary for him, और इसके पहले कि वो एक कलवरी को निर्धारित करे यीशु के लिए, because before He set a cross, इसके पहले कि वो एक क्रूस को यीशु के लिए He तैयार करे, already assigned a resurrection day उससे for him. पहले से ही उसके लिए पुनरुत्थान के दिन को नियुक्त That करके रखा where था। there Jesus died, वही जहाँ पे यीशु मरा, that same city, उसी शहर the में third day morning, तीसरे दिन सुबह He rise up with more glory and more वो power. और सामत और महिमा के साथ फिर से उठा। When Jesus was dying on the cross, जब यीशु क्रूस पे मर रहा devil था, said, I am setting him down forever. शैतान कह रहा था कि मैं तो उसको सदा के लिए अभी उसको मैं डुबा रहा हूँ। Roman government and Jews, those who were against him, said, we are finished रोमियो him. की सेना और यहूदी लोगों ने जो उसके विरुद्ध में थे कहा कि हमने इसे खत्म कर दिया, But the third day, परंतु तीसरे दिन all they tried to stop him, but the third day, सबने कोशिश की उसे रोकने की, परंतु तीसरे दिन, the day of resurrection, पुनरुत्थान के दिन, my Jesus rised in front of all of them, in the midst of all those people. मेरा यीशु फिर से पुनरुत्थित हुआ उन सारे लोगों के मध्य में। Nobody could stop him. कोई भी उसे रोक नहीं He सकता। rise up again. वो फिर से पुनरुत्थित हुआ, Like a sun is rising next day morning. जिस तरीके से एक सूर्य अगले दिन उठता है, My Jesus started to rise. My Jesus rose up. उसी रीति से मेरा यीशु फिर से उठा। My dear, God assigned a resurrection day for you. और मेरे प्रिय यीशु ने आपके लिए एक पुनरुत्थान के दिन को नियुक्त करके Shadara रखा है। haragana hadirimini. When I am preaching, when I am conveying this message to you, the very moment when you are hearing, the resurrection power is coming over you. The rising anointing is coming over you. The resurrection power is moving in you. और जिस क्षण मैं आपसे ये बात को Rama प्रचार थे। कर रहा हूँ, उसी क्षण पुनरुत्थान की सामत आपके अंदर आ रही है। You are आप फिर से उठ खड़े होने की सामत आपके अंदर आ You रही are है। rising up. आप फिर से उठ रहे And the हैं। devil said, you are finished. शायद शैतान ने कहा आप खत्म हो गए, People lost all the hope. लोगों ने सारी आशा खो दी But होगी। Lord is saying, पर परमेश्वर कह रहा है I am going to make you up. मैं आपको फिर से उठाऊंगा। A rising anointing is coming over you, brothers and sisters. एक उठने वाली सामत आपके या एक अभिषेक आपके ऊपर आ My रही है। dear भाइयों और brother, you बहनों, are again rising up. मेरे प्रिय भाई आप फिर से उठ रहे हैं, Not like you said, वैसे नहीं जिस रीति से आप डूबे थे, more powerfully, पर उससे भी सामर्थी more रीति से passionate. The light is coming up. और ज्योतिर्मय रीति से। Hallelujah. हालेलुया। Like Jesus before he died, और जैसे यीशु के समान उसके मरने के पहले, he had little limitation as he lived in a body like a flesh. और क्योंकि वो एक मानवीय देह में था इसलिए उसकी कुछ सीमाएं थी। Like he could only be present at one place at one time. वो एक ही स्थान पे एक ही जगह रह सकता था। He was ministering in a small area, Jerusalem in Palestine, in Jerusalem and Palestine, और फलस्तीन और यरूशलेम के क्षेत्रों में ही वो सेवकाई कर रहा था, in a small place. एक छोटी जगह पे। But the resurrected Christ, परंतु पुनरुत्थित यीशु after he been through cross, क्रूस से होकर गुजरने के after the बाद, resurrection, पुनरुत्थान
पुनरुत्थान के my पश्चात star Jesus started to present in Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth in different. And now at the same time, he is present even in Africa, America, and every Europe and Asia, even in your house. और अब यीशु पुनरुत्थान के बाद यहूदी समारिया, यरूशलेम और उसके बाद सब जगह पृथ्वी के हर छोर पे, अफ्रीका, अमेरिका और अब आपके घर में भी वो उपस्थित है एक ही समय Some पर। of you gone through a hard time in the past. आप में से कुछ जन एक मुश्किल समय से होकर गुजरे होंगे अपने बीते काल में। You asked, why, Lord? आपने पूछा प्रभु क्यों But ऐसा? before God assigned, before you God allowed you go through that, before that God assigned a resurrection day for you, my इसके dear पहले brother. कि आप उस बातों से होकर गुजरते मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपके लिए एक पुनरुत्थान के दिन को नियुक्त करके रखा Why है। God allowed Jesus to, why Heavenly Father allowed Jesus go being through this haze, because he want to make sure that he can shine, even he should shine there also. क्यों ये परमेश्वर पिता ने यीशु को अर्थलोक से जाने दिया? क्योंकि वो जानता था कि वो वहां पे भी वो चाहता था कि यीशु चमके, उदय हो, Then he raised up more powerfully. और वहां पे और सामर्थ्य रीति से वो वहां पे उठे। You are also going to come back more powerfully, आप भी बहुत ही सामर्थ्य रीति से वापस आएंगे, knowing that the same sufferings are experienced by our brotherhood, इस बात को जानते हुए कि वही दुख हमारे भाइयों ने भी उठाया including है, our elder brother. हमारे बड़े भाई को सम्मिलित करते हुए। Including our elder brother also been through experience it. हमारे बड़े भाई को भी उसमें सम्मिलित करते हुए जिसने इन सारे दुखों का सह But लिया, all of them overcame it. पर उन सबों ने उसके ऊपर जय पा लिया। We also overcome it. इसीलिए हम भी उसके ऊपर जय पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। But may the God of all grace who called us to his eternal glory by Jesus Christ Jesus, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, after you have suffered a while, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद, after a little while, आपके थोड़े दुख उठाने के बाद, little, थोड़े, I prophesy that little time has over. मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि वो थोड़ा समय खत्म हो रहा है, That little time has over. वो थोड़ा समय खत्म हो रहा है, That suffering period has end. वो थोड़े का समय या पीड़ा उठाने का समय खत्म हो रहा Say है। goodbye. उसको कहें बाय बाय, Goodbye all the suffering, उसको कहते बाय बाय सारी पीड़ा, all the challenges. सारी चुनौती। My dear, you overcome it. मेरे प्रिय, आप उसके ऊपर विजय को प्राप्त Now करेंगे। hear the plan of God regarding you. आप परमेश्वर की योजना को सुने, Hear आपके the विषय में, plan about your church, about your ministry, about your children, about your family. आपकी कलीसिया, आपके सेवकाएं, आपके परिवार, आपके बच्चे, उसके बारे में परमेश्वर की योजना क्या है The सुने। one who overcomes suffered it. और वे जिसने उस पीड़ा को उठाया वो उसके ऊपर My विजय। Lord revealing his plan towards you. परमेश्वर अपनी योजना आपके प्रति प्रकट करेगा। Whomever is hearing me, जो भी मुझे सुन रहा है, hear the plan of God about you. आज परमेश्वर की योजना को सुन ले आपके लिए। God is saying, I'm going to perfect you. परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें सिद्ध I करूंगा, am going to establish you. मैं तुम्हें स्थापित करूंगा, स्थिर I करूंगा, am going to strengthen you. और मैं तुम्हें बलवंत And करूंगा, I am going to settle you. और मैं तुम्हें स्थिर कर The दूंगा। same place. वही उसी रीति The से Bible, the devil said, the people said, I never allow you to settle and establish. और जिस शैतान ने कहा कि मैं कभी तुझे स्थिर और स्थापित होने नहीं दूंगा, That same place, उसी जगह पे Lord is going to establish you. परमेश्वर आपको स्थापित और स्थिर करेगा। Lord is going to settle you in your call, in your the call, and परमेश्वर आपकी बुलाहट में आपको स्थिर करेगा, आपको स्थापित करेगा। it's a time to settle. ये समय कि हम स्थापित हो जाएं। Shalamara tarasitini tini tini. God is saying to some of you, आप में से कुछ जनों से परमेश्वर कह रहा है, God is going to settle you. परमेश्वर आपको स्थापित Some of करने you वाला है। were floating, you are floating the ark of Noah floated, and after 40 days it settled. Lord settle it on the mount of Ararat, like Lord is going to settle your life
in these days. और जिस तरीके से नूर का जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था, आप में से कुछ जन उस रीति से तैर रहे थे, परंतु परमेश्वर आने वाले दिनों में अराक के जो पर्वत है उसके ऊपर उसने उसको स्थिर किया था, वैसे परमेश्वर आपको भी स्थिर करने He पर is going to है। establish your ministry, your call, your business, your future, your education, your family life. He is going to establish you. और वो आपको स्थापित करेगा, आपके जीवन को, आपके व्यापार को, आपकी सेवकाई को, आपके पारिवारिक जीवन को, आपके बच्चे को, आपकी पढ़ाई लिखाई को, वो आपको स्थापित करेगा। Many said to you, you are weak. कईयों ने कहा होगा कि आप कमजोर हैं। Many times we feel we are weak in this, that. कई बार हमको लगता है कि हम इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में Devil कमजोर हैं। always came and blamed you that you are an imperfect person. शैतान हमेशा आके आपको दोष देता है कि आप एक असिद्ध But मनुष्य हैं। Lord is giving you a promise this morning. परंतु आज की सुबह परमेश्वर आपको एक वायदा दे रहा I है, am going to perfect you. मैं तुम्हें सिद्ध करूंगा, I am going to strengthen you. मैं तुम्हें बलवंत The करूंगा। Lord's strength is going to make perfect through all your weakness. आपकी सारी कमजोरी में परमेश्वर का सामर्थ आपको बलवंत Shall we करेगा। close our eyes for a आइए minute? कुछ क्षणों के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें। His perfection is coming over you. उसकी सिद्धता आपके ऊपर आ रही The है divine perfection, the strength is coming on you right now. और दैवीय सामर्थ Layatara आपके ऊपर इसी Sandhi. वक्त आ रही है। Lemetiantara Hatine. He is settling you on right place. वो सही जगहों पे आपको स्थिर कर रहा He है। is establishing you the same place where devil devour and he tried to take you out. उस क्षेत्र में आपको स्थापित कर रहा है जिस क्षेत्र में शैतान ने Lemeti. कोशिश किया आपको निकालने का, Zandana उसी Roti. क्षेत्र में परमेश्वर वापस आपको स्थापित कर रहा है। Uraidara Sandhara Karasini. Promotions are being released right now in Jesus' और name. बढ़ोतरी की रिहाई हो रही है इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। Promotions. बढ़ोतरी, God is settling you with a promotion. परमेश्वर एक प्रमोशन, एक बढ़ोतरी के साथ आपको स्थिर कर रहा है। Tamaroti katara sakoni ante lemati ante nasa taroti lemotori antana heyarati anto ziante lakori antana zibiol mar hatini. Come on, start to pray, church, pray. कलीसिया प्रार्थना करना शुरू करें। अन्य You भाषा are में। coming out. आप बाहर निकल रहे You हैं। are rising up. आप फिर से उठिए। Yamauria lamoti antena sitini. Oh, sini dire dire. His perfect will is coming on you. और उसकी सिद्ध इच्छा आपके ऊपर His आ रही है। perfect plan is establishing in your life. उसकी सिद्ध योजना आपके जीवन में स्थापित हो His रही है। power, His strength is coming on you. उसका सामर्थ, उसका बल आपके ऊपर आ रहा You है। no longer be weak. अब आप कमजोर नहीं रहेंगे। You will be a mighty vessel in the hands of the Lord. आप परमेश्वर के हाथों में सामर्थ्य पात्र Oh, in होंगे। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. आमेन, आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। May the Lord lead you gloriously, victoriously coming week. परमेश्वर आपकी अगुवाई करने पाए महिमामंत रीति से, विजयी रीति से आने वाले हफ्तों Pastor, में। thank you. पासवान आपका धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। You and your family and your ministry. आपके परिवार को, आपकी सेवकाई को भी आशीष Church, करे। one more time. You are a blessing. Be blessed continuously. Be a blessing for everyone. कलीसिया आप एक आशीष है और निरंतर कईयों के लिए एक आशीष God रहे। bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष Have दे। a blessed week in एक आशीष Christ. हफ्ता आपका मसीह यीशु में होने पाए। Amen. आमीन, Amen. आमीन। लोगों को परमेश्वर में जय मसीह की। मैं ऋषि एडवर्ड्स और ये मेरी वाइफ याचिता एडवर्ड्स परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक गवाही आप लोगों के बीच में शेयर करने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है और आज यही गवाही है कि जब लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस स्टार्ट हुआ तो वी वेंट टू द ऑफिस और मैनेजमेंट ने हमसे बोला कि देखिए ऐसा है कि सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, आप इस चीज़ों से अवेयर हैं और वी आर नॉट गेटिंग द इनकम, सो हम आप लोगों की सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब उन्होंने इस बात को हम सबों के आगे रखा, बहुतों के चेहरे उतर गए, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मुझे किसी भी प्रकार का
चिंता या परेशानी नहीं हुई और मैं मुस्कुराते हुए वहाँ से वापस आ गया। मैंने कहा ओके सर, दैट्स ओके। और परमेश्वर का मैं ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बीते 60 दिनों से जो प्रार्थना सभाएं चल रही थी, पास्टर साहब और तमाम परमेश्वर के जन दूर दूर शहरों से, देशों से हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को जो दे रहे थे, वो एक तैयारी थी। वो ये तैयारी थी कि आप अपने विश्वास को परमेश्वर पे मजबूत करें। और आज उस चीज़ का प्रैक्टिकल जब हुआ हम लोगों के सामने, तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे तो तैयार कर दिया कि बेटा तू इधर उधर मत ताकना, इधर उधर मत देखना, किसी का सहारा मत लेना, मैं तेरा प्रोवाइडर हूँ, आई विल प्रोवाइड यू, और मेरा हाथ छोटा नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ पास्टर ऑलविन जॉय के लिए, तमाम उन लोगों के लिए, तमाम अपने कलीसिया के उन सदस्यों के लिए जो निरंतर फास्टिंग प्रेयर्स में हमारे बीच में रहे और कोशिश करते रहे कि जो परमेश्वर का वचन बोया जा रहा है वो बहुतायत के साथ तमाम जीवनों में कार्य कर सके, और वो कार्य आज नज़र आ रहे हैं। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ और एंड आई गिव ऑल ग्लोरी टू द गॉड। और एक वचन मैं शेयर करना चाहूँगा जो कि परमेश्वर ने मुझे दिया था, यशाया उसका 41 उसका 10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धम में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। सो आवर गॉड विल ऑलवेज प्रोटेक्ट अस। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord to everyone, and I also really thank God that God gave us this opportunity in our families that we can just sit here and give our testimony related to the crisis which are going on nowadays. As I also got the information about no salary, but God has given me half of our salaries and we are really thankful for it. And I was so joyful when these things were coming out. No tension, no depression, no disheartening was there in my heart. Only one question that God placed in my heart was that, listen to me because I want to teach you something. So that was the marvelous time for me, that I was not focusing on my problem, I was not focusing on my circumstances, but I was focusing on God, that He want to teach me something. So that was a miraculous thing that was done in our lives, and we are really grateful to God that He is working in our lives in a practical manner, that whatever we have learned in those 60 days, that thing was done practically in our lives, and we felt amazing by feeling it. And I request you, those who are undergoing such circumstances, have faith on God, because He is the provider, He is our Savior, and He will never leave us alone. Praise the Lord. We really hope and believe that today's service was a blessing to you. हम आशा करते हैं कि आज के सभा आपके लिए आशीष का कारण बना है. There is an announcement for the kids in our church. We have our kids service online at 4 o'clock in the evening, and it will be live on our YouTube page. आज शाम को 4 बजे हमारे कलीसिया के किड्स चर्च ऑनलाइन जो है हमारे चर्च के YouTube पेज में लाइव में आएगी. I request all the kids to join and be blessed. मैं निवेदन करूंगा कि हमारे कलीसिया के सारे बच्चे उसमें जुड़ के और आशीष पाएं. God bless you. Let's pray. Our loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you have given us to come in your presence in this morning, oh Father. Lord, we thank you for this wonderful time of worship, word, and Father God, for the testimonies that we have heard in this morning. Lord, help us to live by the word that we have heard. Be our strength and shield and our protection and our guide, O God. Lord, especially at this time, we pray for our beloved pastor who is not feeling well. Lord, let your hand of protection be upon him. Let your hand of healing touch him at this very moment as a church, as we are praying. You touch him and heal him. And Father God, help us to hear wonderful testimonies through him, oh Father. Lord, I pray for each and every family that has joined us this morning. You bless them. You be the provider of the families. You, Lord, be the protector of the families, oh Father God. Help them in all their needs. Father God, let your presence cover them. Lord, let them feel the presence of God each and every moment in their homes, oh Father. Lord, especially we pray for the ongoing situation in our country and the whole world. Lord, thank you for your divine protection upon us and our families. Lord, we pray
that you will continue to protect us and to, Lord, make us a wonderful testimony for your name. I give you all glory, honor, and praise, O Father. In Jesus' wonderful name we ask and pray. Amen. Amen. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. हम आशा करते हैं कि आज की सभा से आप और आपका परिवार आशीषित हुए हैं. We believe that today's service was a blessing to you and your family. हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. We are praying for you. फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर हमारी ऑनलाइन सर्विस में जुड़े, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें. Join us in our online services at our Facebook page and YouTube channel. Do subscribe and share it with your friends. स्क्रीन पर दिए गए संपर्क विवरण पर अपनी गवाही एवं प्रार्थना निवेदन हमारे साथ बांटें. Please share your testimony and prayer request by reaching us through the contact details displayed on the screen. परमेश्वर आपको आशीष दे. आने वाला सप्ताह आपके लिए आशीषित हो. God bless you and have a blessed week ahead.